दूरंदेश टीवी के व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और अहादीस की रोशनी में फितना दज्जाल के मुतालिक बताएंगे। दज्जाल के बारे में कई अहादीस हैं। उनके मुताबिक दज्जाल एक आंख से काना होगा, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जो हर कोई पढ़ सकेगा, और वो दुनिया में खुदाई का दावा करेगा। और सही मुस्लिम में एक रिवायत के मुताबिक उसकी कुव्वत का ये आलम होगा कि वो पूरी दुनिया में एक एक बस्ती का चक्कर लगा लेगा, और वो ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के अरसे में मुकम्मल कर लेगा। और उसकी सवारी ऐसी होगी कि उसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 80 गज होगा। उसकी सवारी के एक कदम और दूसरे कदम के दरमियान एक दिन रात की मुसाफियत होगी। उसके साथ शयातीन के लश्कर होंगे, और वो उनकी सूरतें लोगों के आबाओ अजदाद जैसी बना देगा, जो लोगों को कहेंगे कि यही खुदा है, इसकी इबादत करो। और आखिर में उसकी पैरवी के लिए जो निकलेंगी वो औरतें होंगी। यहाँ तक कि एक बंदा मोमिन जाएगा और अपने घर की खवातीन को बांध कर रखने की कोशिश करेगा, लेकिन वो दज्जाल के पीछे भागेंगे। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे सहाबा किराम से खिताब फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि आज मैंने तुम्हें किस लिए जमा किया है? इस पर सहाबा ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है, ना किसी जिहाद की तैयारी के लिए। बस इस बात के लिए इकट्ठा किया है कि तमीम दारी, जो कि पहले एक नसरानी था, वो मेरे पास आया है और अब वो मुसलमान हो गया है और मुझसे एक किस्सा बयान करता है जिससे तुम्हें मेरे एक बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने तुमसे दज्जाल के बारे में जिक्र किया था। वो कहता है कि मैं एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समुंदर में सफर किया जाता है, और उनके साथ कबीला लहम और जज़ाम के करीबन 30 आदमी और थे। समुंदर का तूफान 1 माह तक उनका तमाशा बनाता रहा, और आखिर मगरिब की जानिब उन्हें एक जजीरा नजर आया जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों पर बैठकर जजीरा पर उतर गए। जो ही वो उतरे, सामने उन्हें एक जानवर की शक्ल की एक चीज नजर आई जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उन्होंने उससे पूछा कि तू क्या चीज है? इस पर उस मखलूक ने जवाब दिया कि मैं दज्जाल की जासूस हूँ। चलो उस गिरजे चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार है। जब उसने ये कहा कि गिरजे में एक आदमी, हम फौरन उस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि उससे पहले कोई ऐसा शख्स ना ही देखा था और ना ही सुना। उसके पांव घुटनों से लेकर टखनों तक नहायत मजबूती से लोहे की जंजीरों से बड़ी सख्ती से जकड़े हुए थे। हमने उससे पूछा कि ए नासूर, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा इल्म हो ही जाएगा, तुम अपना बताओ, तुम कौन हो? इस पर हमने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में समुंदर में सफर कर रहे थे कि समुंदर में एक खौफनाक तूफान आया और 1 माह तक रहा। उसके बाद हम इस जजीरे पर आए और एक जानवर नुमा इंसान नजर आया जिसने बताया कि मैं जासूस हूँ, और इसने इधर गिरजे में तुम्हारा बताया, इसलिए हम इधर आए। उसने कहा, मुझे ये बताओ, बेसान जो शाम में एक बस्ती है, वहाँ की खजूरों पे फल लगता है या नहीं लगता? हमने कहा, लगता है। इस पर उसने कहा कि वो वक्त करीब है कि इसकी खजूरों पर फल नहीं लगेगा। फिर उसने पूछा कि बहरे तिबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा कि वो ज़माना करीब है कि इसमें पानी नहीं रहेगा। उसने पूछा, ज़गर जो शाम में एक बस्ती है,
उसके चश्मे के मुतालिक बताओ, क्या उसमें पानी आता है या नहीं। हमने कहा कि उस चश्मे में पानी आता है और लोग उसी के पानी से खेतों को सराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा, नबीउल अमीन के बारे में कुछ हाल सुनाओ, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है। हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, फिर क्या नतीजा निकला। हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवा पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, उनके हक में यही बेहतर था कि उनकी इताअत कर ले। और अब मैं तुम्हें अपने मुतल्लिक बताता हूँ, मैं दज्जाल हूँ और अब वो वक्त करीब है कि जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं यहाँ से बाहर निकलकर सारी ज़मीन घूम जाऊँगा और 40 दिन के अंदर कोई बस्ती ऐसी नहीं रह जाएगी जिसमें मैं दाखिल ना हो जाऊँ, सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। जब भी मैं इन मकामात में दाखिल होने का इरादा करूँगा, उस वक्त एक फरिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए मुझे मक्का और मदीना की हदूद में दाखिल होने से रोक देगा। और इन मकामात मुक़द्दसा के जितने भी रास्ते हैं, उन सब पर फरिश्ते होंगे जो उनकी हिफाजत कर रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी मिंबर पर मारकर फरमाया कि वो तैयबा यही मदीना है। ये जुमला आपने 3 मर्तबा दोहराया और फरमाया, क्या ये बात मैंने तुमसे बयान नहीं की थी। इस पर सहाबा ने कहा, जी हाँ, आपने बयान फरमाई थी। उसके बाद फरमाया, देखो वो उस तरफ है, और एक तरफ हाथ से इशारा फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, दज्जाल इस्लामी तालीमात और अहादीस के मुताबिक ऐसा फितना है जिसकी फितना पर्दाजियों से तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को डराया है। गोया दज्जाल ऐसा फितना है जो जब इस दुनिया में आएगा तो सारी दुनिया को फितना और फसाद में मुब्तला कर देगा। उसके मानने वालों में ज़्यादातर अहले यहूद होंगे। 70,000 यहूदियों की जमात उसकी फौज में शामिल होगी। मकामे लूत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात हक के मुकाबले में जंग करती रहेगी, दुश्मनों पर गालिब रहेगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर में ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे, नमाज का वक्त होगा, मुसलमानों का अमीर उनसे अर्ज करेगा, तशरीफ लाइए और नमाज पढ़ा दीजिए। वो फरमाएंगे कि ये नहीं हो सकता। इस उम्मत को अल्लाह ताला की तरफ से ये इकराम व इज्जत हासिल है कि तुम खुद ही एक दूसरे के इमाम और अमीर हो। इस रिवायत से ये बात का पता चलता है कि कुर्बे क़यामत मुस्लिम उम्मत में ऐसे बरगज़ीदा अफराद मौजूद रहेंगे कि इसराइली सिलसिला के एक मुक़द्दस रसूल आकर भी उसकी इमामत में नमाज अदा करेंगे। दज्जाल का ज़हूर कुर्बे क़यामत से कुछ अरसा पहले होगा और ये बात किसी को भी नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़िया फरमाया है कि क़यामत का सिर्फ अल्लाह को पता है कि कब आएगी। बहसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपने आप को हर तरह की फितना दराजियों से दूर रखें और अहकाम इलाही की पैरवी करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।